ताली बजाकर शुक्रगुजारी दे मेरे खुदा को। 3 बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजाकर शुक्रगुजारी करें खुदावंत की। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हम तेरे सामने आते हैं, सजदा करते हैं, तुझे आदर देते हैं। तू हमारा रचने वाला परमेश्वर है, तू हमारा बनाने वाला खुदा है। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु में आनंदित हैं? हाउ मैनी ऑफ यू फीलिंग द पावर ऑफ होली स्पिरिट हियर? आप में से कितने लोग परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहे हैं? सचमुच प्रभु हमारे दरमियान है, सचमुच परमेश्वर का अभिषेक हमारे बीच में है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा। खुदावंत का छुटकारा, उसकी ब्लेसिंग आज आपके जीवन में आएगी। आपको इस बात को समझना होगा कि वी ऑल आर क्रिएटेड बाय गॉड। हम सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। किसी इंसान ने मुझे और आपको नहीं बनाया, किसी टेक्नोलॉजी ने आपको और मुझे नहीं तैयार किया है, किसी इंसानी सोच ने हमें नहीं बनाया। हम सब परमेश्वर की हाथ की बनाई हुई योजना है, हम उसकी रचना है। और जब तक आप खुदा में हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप ब्लेस फील करेंगे। आप हमेशा अपने आप को खुशी में, सुकून में महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप खुदा से अलग हो जाएंगे, आपकी जिंदगी शैतान के हाथ में आ जाएगी और वो अपने कामों के लिए, गलत चीजों के लिए आपको यूज करेगा और आपकी जिंदगी टेंशन से, डिप्रेशन से, आपकी लाइफ तरह तरह की प्रॉब्लम से भर जाएगी। इसलिए जब खुदा ने आपको बनाया है, जब परमेश्वर ने आपको रचा है, तो इस बात को याद रखें कि ये संसार पाप से भरा हुआ संसार है और इसमें हमें रहते हुए कमजोरियां आ जाती हैं, हमारी लाइफ में वीकनेस आ जाती है। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? भले ही आप कितनी प्रार्थना करते हैं, भले ही आप कितना ज्यादा चर्च आते हैं, लेकिन शैतान की, पाप की इस दुनिया की पूरी कोशिश होती है कि वो आपको करप्ट करे। ही ऑलवेज ट्राइंग टू करप्ट यू। वो आपके अंदर कमजोरियां लेकर आता है। मैं एक बड़ी खास बात आज आपको बता रहा हूं, आपको इसे आत्मिक तरीके से समझना है। पीछे ब्रदर थोड़ी आवाज खोल देना, ये नीचे वाले मॉनिटर्स में भी खोल देना, सबको साफ सुनाई देना चाहिए। जैसे मुझे सुनाई दे रहा है वैसे उनको भी। लिसन केयरफुली, ये एक आत्मिक बात है जिसे आपको समझना होगा। बड़ी डीप बात है कि आप जितने भी लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया और बपतिस्मा ले लिया, आपको इस बात को समझना है कि यू आर नाउ नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। इस बात को याद रख लें। आप संसार की ओर से नहीं हैं, आप संसार की ओर से नहीं, इस बात को याद रखना। आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इवन आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इवन आप किसी विदेश कंट्री में जाते हैं, इस बात को याद रखें, वर्ल्ड इज नॉट योर्स। यह संसार आपका नहीं है, इस बात को याद रखना। इसलिए दूसरे लोगों से ज्यादा आपके अंदर कमजोरियां पाई जाएगी, आपके अंदर ज्यादा वीकनेस आने की कोशिश होगी,
आपके ऊपर ज्यादा अटैक आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि आपको खुदा ने अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आया है और आपके लिए खुदा ने एक बड़ी योजना रखी है। और शैतान हमेशा चाहेगा कि वो योजना कभी पूरी ना हो। वो हमेशा चाहेगा, उसकी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि वो आपको कहीं ना कहीं स्टक कर दे, आपको कहीं ना कहीं फंसा के रखे। आपके हाथों से शैतान कोई ना कोई ऐसा काम करवा दे कि आप पूरी जिंदगी महसूस करें कि मैंने गिल्ट किया है, मैंने गलत किया है। लेकिन इस बात को याद रखें, खुदा परमेश्वर, उसकी क्वालिटी सबसे बड़ी यही है कि वो हर हाल में आपको एक्सेप्ट करता है। इस बात को हमेशा याद रखें। द ब्यूटी ऑफ क्रिश्चियनिटी इज, द क्वालिटी ऑफ चर्च इज दिस, गॉड इज ऑलवेज अवेलेबल टू फॉरगिव योर सिंस। यीशु मसीह की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो आपके पापों को, आपके गुनाहों को हर हाल में माफ करने के लिए तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है कि आपके जीवन में उसकी एक बड़ी योजना है और मुझे उस योजना को पूरा करना। और इस बात को शैतान भी जानता है, इस बात को डेविल भी जानता है कि खुदा ने इसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्लान रखा है। इस बात को शैतान भी जानता है और वो पूरी कोशिश करता है कि जो खुदा ने इसके जीवन में रखा वो कभी पूरा ही ना हो। वो आपको उलझा के रखेगा, आपको कंफ्यूज करके रखेगा। लेकिन जिस दिन आप बार बार गिरेंगे, बार बार खड़े होंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार खड़े होंगे, उसी दिन, सुनो बाइबल में क्यों ऐसा लिखा गया कि मेरा धर्मी जन 7 बार गिरकर भी खड़ा हो जाता? क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया क्योंकि परमेश्वर पहले ही जानता था कि धर्मी लोगों के ऊपर अटैक ज्यादा होने हैं। इसलिए उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए उसने आपको मौका दिया कि धर्मी जितनी बार गिरेगा मैं इसको मौका दूंगा कि ये शैतान के सर को कुचल सके, मैं इसको मौका दूंगा कि ये हालातों को हरा सके। और आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, भले ही बीमारी कितनी बड़ी हो, भले ही आपके हालात कितने खराब हों, लेकिन मेरा खुदा कह रहा है आपको खुदा फिर से खड़ा करेगा, आपको परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। भले ही आप युद्ध हार गए हैं, भले ही आप कितने भी फाइट्स को लूज कर चुके हैं, लेकिन खुदा कह रहे हैं मैं आपको फिर से खड़ा करूंगा। आज जो बेटी परेशान है, आज जो भाई परेशान है, आज जो विश्वासी घिरा हुआ महसूस कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उसी विश्वासी को फिर से खड़ा करूंगा। और खुदा कह रहा है आपकी महिमा लोग देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। इसलिए याद रखें, शैतान हमेशा कोशिश करेगा आपको गिराने के लिए, आपके अंदर कमजोरियां पैदा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक प्लान रखा है। अपने पड़ोसी को बोलो प्लान, बोलो योजना। शायद कई बार हम उस योजना को नहीं समझ पाते। एक पास्टर होते हुए, एक विश्वासी होते हुए, कई बार हम उस प्लान को नहीं समझ पाते जो खुदा ने हमारे लिए रखा होता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें, शैतान आपसे ज्यादा जानता है कि आपके जीवन में प्रभु का क्या प्लान है। आप शैतान को क्या समझते हैं, क्या हल्का समझते हैं उसको? बाइबल कहती है अगर शैतान खुदा के सिंहासन के सामने जा सकता है तो आपके घर में आना, आपकी लाइफ में आना शैतान के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वो आपके घर में, आपकी लाइफ में भी आ सकता है। यहां पे आवाज खोलिए थोड़ी, ये वाले मॉनिटर्स में, टॉप में। इस बात को याद रखें, शैतान आपके अंदर कमजोरियां, आपके अंदर वीकनेस को पैदा करेगा, लेकिन मेरे खुदा की ये क्वालिटी है, मेरे परमेश्वर की ये खूबी है कि वो आपकी कमजोरियों में वो आपको और शक्तिशाली बनाएगा, आपकी कमजोरियों में वो आपको और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। आज आप गिरे हैं, आप कमजोर हैं, परमेश्वर का आत्मा करे आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज जो लोग कमजोर महसूस करते हैं, आज जो लोग सोचते हैं मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ नहीं कर सकता, आज शैतान को सामने खड़े होकर छाती ठोक के हाथ और उंगली शैतान की तरफ करके ये बात बोल दो, शैतान तू कितना भी जोर लगा ले, लेकिन मेरे खुदा को मेरी योजना जो खुदा ने दी है वो पूरी करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं फलवंत होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 9 वचन में। 2 कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 9 वचन में हम देखेंगे
कि अपोस्टल पॉल वहां पे क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसके 9 वचन में, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। सब बोले आमीन। यहां पे एक प्रभु का दास अपोस्टल पॉल कुरिन्थियों की कलीसिया को एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है, और उस पत्री में वो कहता है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, 3 टाइम्स मैंने खुदा से दुआ की कि मेरी प्रॉब्लम को खुदा दूर कर, मेरी समस्या को खत्म कर। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं कि पौलुस जो बहुत सारी प्रार्थना करने वाला है, जो खुदा का बहुत महान दास है, उसकी लाइफ में, उसके जीवन में भी कमजोरियां थी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार हमारी लाइफ में मानसिक प्रॉब्लम होती है, आत्मिक प्रॉब्लम होती है, या शारीरिक प्रॉब्लम होती है। बाइबल कहती पौलुस की लाइफ में भी कमजोरियां थी। एक ऐसा प्रभु का दास जो प्रार्थना करता है, शरीर उसका जमीन पर होता है और आत्मा में वो स्वर्ग में पहुंच जाता है, उसकी लाइफ में भी कमजोरियां थी। और पौलुस ने 3 बार खुदा से दुआ करके कहा कि हे खुदा, मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर, और खुदा ने उसको उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और खुदा कहता है मेरी सामर्थ निर्बलताओं में प्रकट होती है। वो कहता है मेरी समर्थ निर्बलताओं में प्रकट होती है। आज अगर आपकी लाइफ में निर्बलता है, आप पाप में हैं, आप गुनाह में हैं, आप व्यभिचार में हैं, आपसे कोई ऐसा पाप हुआ जो अनफॉरगिवेबल लगता है, जो माफ ना होने वाला लगता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये एक निर्बलता है आपकी जिंदगी में, ये कमजोरी है आपकी जिंदगी में। लेकिन खुदा कहता है तू घबरा मत, तू डर मत, क्योंकि इस निर्बलता में मैं तुझे सामर्थ दूंगा और इस सामर्थ से तू आगे बढ़ेगा, इस सामर्थ से तू ग्रेसफुल हो जाएगा, इस सामर्थ से तू आगे बढ़ेगा, और यह सामर्थ तेरी निर्बलताओं में, तेरी कमजोरियों में तुझे तकड़ा बनाएगी। आज हो सकता है मेरे प्रियो आप परेशान हैं, हो सकता है आपके अंदर कर्ज है, हो सकता है आप एक बीमारी से जूझ रहे हैं, हो सकता है आपने एक ऐसा पाप किया है जो आपको गिल्ट फील करता है, हो सकता है शैतान ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि आपको एक गुनाह में फंसा लिया और आप लोग उस गुनाह की वजह से, उस पाप की वजह से खुदा से दूर जा रहे हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज घुटने टेको, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि खुदावंद उस कमजोरी में आपको नई ताकत देने के लिए जा रहा है, नई सामर्थ देने के लिए जा रहा है। और आप लोग देखेंगे कि इसके बाद परमेश्वर आपको और उठाएगा, इसके बाद खुदा आपको और ज्यादा इस्तेमाल करेगा, इसके बाद परमेश्वर और शक्तिशाली से तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप टूटते हैं तब आप खड़े होते हैं, जब आप गिरते हैं तब परमेश्वर आपको उठाता है। कहते हैं शेर जब आगे बढ़ता है पहले 2 कदम पीछे करता है। बीमारी जब आती है तो बीमारी मसीही लोगों के जीवन में कई बार टेस्टिमनीज को, गवाहियों को लेकर आती है। हम सोचते हैं खुदा मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। बाइबल कहती है एक अंधे को जब यीशु मसीह के चेलों ने देखा तो उन्होंने कहा प्रभु क्या इसके माता पिता ने पाप किया कि जिसके कारण ये अंधा पैदा हुआ। प्रभु ने उत्तर दिया नहीं, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ क्योंकि मैं इसको चंगा करूंगा और परमेश्वर की महिमा होगी। कई बार आपकी कमजोरियां खुदा की महिमा के लिए होती है। आज अगर आप सोच रहे हैं कि खुदावंत मेरी लाइफ में ये कमजोरी है, प्रभु मैं बीमार हूं, प्रभु मैं परेशान हूं, तो प्रभु का आत्मा कह रहा है आज खुदा इस कमजोरी को दूर करेगा। आज मेरा खुदा इस कमजोरी के बीच में आपके लिए बड़ी गवाही को पैदा करेगा। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो अपोस्टल पॉल कहता है कि प्रभु मेरी इस कमजोरी को दूर कर। वो कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ कमजोरियों में, निर्बलताओं में यूज होती है। मैं आपको बता रहा हूं मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा आपकी कमजोरी को एक ताकत में बदलेगा। आपकी कमजोरी एक सफलता के लिए माध्यम बनेगी। आपकी वीकनेस, आपकी गिल्ट खुदा एक ताकत में बदल देगा। परमेश्वर आपकी वीकनेस को एक ताकत में बदल देगा। आप विश्वास रखें, प्रार्थना करें, भरोसा रखें,
परमेश्वर आपकी वीकनेस को, आपकी कमजोरी को ताकत में बदल देगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।